हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई एम विनय पाठक एंड वेलकम अगेन टू द चैनल कॉमर्स विद विनय। एंड आज जो सब्जेक्ट हम लोग करने जा रहे हैं बेसिकली उस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, अकाउंट्स जिसे आप लोग बोलते हैं। एंड उसमें मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एनपीओ, क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। क्लास 12th में एनपीओ चैप्टर, और उस एनपीओ चैप्टर का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि है स्पेशल फंड्स। पेपर में लगा लो यार, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब आप लोग सैंपल पेपर सॉल्व किया करेंगे ना, तो आप देखेंगे हर सैंपल पेपर में अप्रोक्सीमेटली 10 सैंपल पेपर में से 8 सैंपल पेपर के अंदर आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर नजर आएंगे। तो उनके बोर्ड्स के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा ध्यान से जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड इनके अलावा आई बिलीव कि या तो ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे स्ट्रेट अवे, या इनके जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएंगे एंड आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। तो ध्यान से आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो को देखना है। मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि आप लोग बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। जरा ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। मैंने सबसे पहले ही सबसे मुश्किल क्वेश्चन उठा लिया, कोई सीक्वेंस रखा ही नहीं है इस बार। एक्चुअली इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि क्या चीज आसान है क्या चीज है मुश्किल है, सब इजी है, ठीक है ना। तो जरा देखना क्या चीज कह रहा है। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। आप लोगों को क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में कुछ आइटम्स को दिखाना है। कब की, एज एट 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट आप लोगों को बतानी है। और क्या है, यहां पे आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसी को आपको बैलेंस शीट के अंदर पोस्ट करना है, ठीक है। तो जरा देखना यहां पे कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग बना लेना एक बैलेंस शीट। एज ऑन डेट कौन सी दे रखी है हमारी, 31 मार्च 2018, ठीक है। आप लोग भी साथ के साथ बना लो, ठीक है ना। अब जरा देखो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगी हमारी लायबिलिटी साइड, ये साइड हो जाएगी हमारी असेट साइड। अब जरा देखना कैसे चीजों को, क्वेश्चन को करना है। मेरी बात ध्यान से सुनो। फंड क्या होता है, फंड बेसिकली क्या होता है मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूं। फंड ना एक कुएं का नाम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितना पैसा हम लोगों के पास आ रहा होता है उस पैसे को हम उसमें डाल देते हैं, यानी कि ऐड कर देते हैं। एंड जरूरत पड़ने पे जब हम उसमें से पैसा निकालते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। अब ये जो फंड है ना, वो किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए बन सकता है, यानी कि फंड के साथ उस पर्पस का नाम लिख जाएगा ना तो वो स्पेशल फंड हो जाएगा। जैसे अगर मैच के लिए आपने कोई फंड तैयार किया है उसका नाम मैच फंड हो जाएगा। किसी टूर्नामेंट के लिए आपने कोई फंड तैयार किया है तो उसका नाम टूर्नामेंट फंड हो जाएगा। XYZ आपने शादी के लिए कोई फंड तैयार करा है तो उसका नाम मैरिज फंड हो जाएगा। इस तरीके से फंड्स का काम होता है। आपको किसी भी सोर्स से अगर पैसा मिल रहा है वो पैसा आपका ऐड हो जाएगा फंड के अंदर, एंड अगर पैसा जा रहा है फंड में से तो वो आपके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो फंड होता है बेसिकली वो एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं ऑल्दो पैसे मिल रहे हैं बट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहे हैं तो हमें वो जॉब करनी ही करनी है। इस वजह से जो फंड है वो हमारा लायबिलिटी साइड पे अपीयर करता है, ठीक है ना। तो जरा देखना अब क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा, देखो मैच फंड। मैच फंड क्या है, बेसिकली जो ओपनिंग फंड, हम मैच फंड का यहां पे पूरा का पूरा जो मैंने बताया ना कि स्पेशल फंड का नाम होगा, तो यहां हमारे फंड का नाम है मैच फंड। यानी कि इस कुएं का नाम क्या है, इस केस में इस कुएं का नाम है मैच फंड। अब जरा देखना मैच फंड, सबसे पहले आप लोग लायबिलिटी साइड में लिखेंगे मैच फंड। कितना बैलेंस दे रखा है आपको, बैलेंस दे रखा है 6 लाख रुपीस। अच्छा, जितनी चीजें होंगी प्लस माइनस इनर कॉलम के अंदर रखेंगे। इनर कॉलम यानी कि यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो अगला पॉइंट क्या दे रखा है। अगला पॉइंट दे रखा है 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट्स। 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो आपके पास फंड में पैसा पड़ा हुआ था ना, आप लोगों ने उसे आइडल नहीं रखा हुआ था। ये नहीं कि बैंक में जमा करा के, सॉरी बैंक में कह रहा हूं, अपने हाथ में लेके बैठे हुए हो और उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है। आप लोग उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे सो दैट वहां से कुछ ना कुछ रिटर्न आए। खाली पैसा पड़ा कुछ फायदा थोड़ी ना करेगा। जब हमारे पास पैसे हैं तो उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, और हम अगर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक असेट हो जाता है। तो स्ट्रेट अवे आप लोग पता क्या करेंगे, आप लोग 8% मैच फंड इन्वेस्टमेंट कहां पे लिख देंगे, असेट साइड में लिख देंगे। कितने रुपए की दे रखी है भाई, 5 लाख रुपीस की। 5 लाख रुपीस की मैंने मैच फंड इन्वेस्टमेंट लिख दी, ठीक है। अब जरा देखना इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मैच फंड इन्वेस्टमेंट पे। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग यहां पे ऐड कर दोगे क्या चीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मैच
फंड इन्वेस्टमेंट, ये MFI मैं लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखना, ठीक है। कितने रुपए इंटरेस्ट दे रखा है आप लोगों को? दे रखा है 30,000। मैंने कहा था जो जो पैसा मिलेगा मैच फंड में वो सारा ऐड हो जाएगा। मेरी अब दूसरी बात सुनना, आप लोगों को नीचे दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन मैचेस, एक्सपेंसेस ऑन मैचेस। उससे पहले मैं एक और चीज कराने वाला हूं, इस पॉइंट को पहले तो मैं समझाऊंगा, फिर मैं रटवा दूंगा और आपको रट लेना होगा। क्या है वो जरा देखना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की करी थी जी? आप लोगों ने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी। किस जगह करी थी? जहां पे 8% का आप लोगों को रिटर्न मिल रहा था। मेरी बात बताओ, 5 लाख रुपए आपने कहीं पे लगाए हैं, उसका 8% जब आप लोग निकालोगे तो 5 लाख का 8% कितना हो जाएगा? 40,000 रुपीज हो जाएगा। यानी कि आप लोगों को 40,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। मेरी बात ध्यान से सुनो, 5 लाख रुपए आपने कहीं इन्वेस्ट करे 8% के हिसाब से, तो आप लोगों को वहां से 40,000 रुपए मिलना चाहिए था। बट आप लोगों को रिसीव कितना हुआ है? इंटरेस्ट देखना, रिसीव कितना हुआ है? सिर्फ 30,000 रुपए रिसीव हुआ है। यानी कि 40,000 में से आपको 30,000 रुपए तो रिसीव हो गया, बट आपको कितने रुपए नहीं मिले? 10,000 रुपए नहीं मिले। इस 10,000 रुपए को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट यानी कि जो पैसा इंटरेस्ट हमने कमा तो लिया है बट हमने रिसीव नहीं किया। कमा लिया है तो फंड में तो ऐड होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है बट हमने कमा लिया है, तो जो चीज कमा ली गई है उसको वापस आप लोग फंड में ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप लोगों को एक चीज बिल्कुल ध्यान से याद करनी है, एड एक्रूड इंटरेस्ट। कितना दे रखा है? 10,000 रुपए। और एक्रूड इंटरेस्ट सिर्फ एक जगह नहीं आता है, एक्रूड इंटरेस्ट हमारा यहां भी आएगा और एक्रूड इंटरेस्ट हमारा यहां भी आएगा। कितने रुपए? 10,000 रुपीज। रट लो ये वाली चीज, एक्रूड इंटरेस्ट आप लोगों का लाइबिलिटी साइड में मैच फंड में ऐड हो जाएगा और आप लोगों का असेट साइड के अंदर भी अपीयर करेगा। और एक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद अगली चीज क्या दे रखी है, और कहीं से पैसे मिले हैं हम ये देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस तो माने इससे हुए हैं। डोनेशन टू मैच फंड, मैच फंड में डोनेशन किसी लोगों ने दे दिया है, तो कितने रुपए दिए हैं? 1.5 लाख रुपए। तो जी हमें 1.5 लाख रुपए पैसे मिले हैं, ऐड कर देंगे डोनेशन, कितना? 1.5 लाख रुपए। बहुत बढ़िया, सारी प्लस वाली चीजें हम लोगों ने यहां पे कर ली। अब किसकी बारी आई है? अब करेंगे माइनस। कौन सी चीजें? सबसे पहले भाई एक्सपेंसेस ऑन मैचेस है, दे रखा है 20,000 रुपए, और मैच प्राइजेस अवॉर्डेड दे रखा है 90,000 रुपए। तो देखना यहां पे पहले माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन मैचेस 20,000 रुपए, और फिर लेस कर देंगे प्राइज अवॉर्डेड, कितना दे रखा है? 90,000 रुपीज। बस भाई बस, इसके बाद क्या हो जाएगा? सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद जो लास्ट में बैलेंस आएगा वो आप लोग यहां पे लिख देंगे। 6 लाख प्लस 30,000, 6 लाख 40,000, 6 लाख 40,000, 7 लाख 40,000, 7 लाख 90,000, 7 लाख 90,000, 8 लाख 10,000, 7 लाख 90,000। मेरी कैलकुलेशन वो क्या हो गया? 7 लाख 90,000 में से आप लोगों ने 20,000 माइनस कर दिए, 7 लाख 70,000, 7 लाख 70, 6 लाख 80,000। ये आ गया आप लोगों का 6 लाख 80,000 रुपए इस साइड में आ गया। और इस साइड में कितना आ जाएगा? इस साइड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे ज्यादा शाने हैं, बच्चे कहेंगे कि सर बैलेंस शीट तो मैच होनी चाहिए। भाई बैलेंस शीट मैच होनी यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ प्रेजेंट करके दिखाना है और आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? ये है भाई सबसे मुश्किल जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ जरा अगली की बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? शो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, और बैलेंस शीट भी बना रहे हो आप उसी डेट की, ठीक है ना। केस अलग अलग दे रखे हैं आप लोगों को, सिर्फ क्या दे रखा है? प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का प्राइस अवॉर्डेड है, ना कोई फंड है प्राइस से रिलेटेड, ना कोई चीज दे रखी है। प्राइस अवॉर्डेड क्या है? एक तरीके का खर्चा है। तो हम लोग कहां पे करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में खर्चा डाल देंगे। तो एक पता है क्या करोगे? एक डमी सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, उसकी ये वाली साइड एक्सपेंडिचर होती है, ये वाली साइड इनकम होती है, और आप लोग क्या करेंगे? इस साइड में टू प्राइज अवॉर्डेड के नाम से क्या कर देंगे? 5,000 रुपए यहां पे पोस्ट कर देंगे, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप लोगों का केस 2 दे रखा है, प्राइज अवॉर्डेड 5,000 है, बट इस बार हम लोगों को प्राइज फंड दे रखा है। अब जब भी आप लोगों का फंड दे रखा होता है तो हमें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाना होगा। तो जरा देखना केस 2 आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? केस 2 में आप लोग क्या करेंगे? एक बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन, डेट हमारी क्या है भाई? डेट हमारी दे रखी है 31 मार्च 17, और ये रहे ऐसे, और ये रहा
ये आ जाएगी लाइबिलिटी साइड, ये आ जाएगी असेट साइड, ये रहा रुपीज, ये रहा रुपीज। इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। आ जाओ जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले प्राइस फंड आप लोगों को दे रखा है 40,000 रुपए, तो यहां पे लाइबिलिटी साइड में जैसे पिछला क्वेश्चन करा है वैसे ही इसको कर लेना। प्राइस फंड आप लोगों को दे रखा है 40,000 रुपीज। उसके बाद कोई और चीज है, डोनेशन भी मिला है, तो डोनेशन हमारा क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। ऐड कर देंगे डोनेशन, कितना दे रखा है डोनेशन 7200। और फिर उसके बाद एक चीज माइनस करनी है क्या, जो कि है हमारी प्राइस अवॉर्डेड 5,000 रुपए, लेस कर दिया प्राइस अवॉर्डेड, कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। और जो चीज माइनस है उसे ब्रैकेट में लिख देना। 40,000 में से ये 40,000 42,200, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। इतना ही करना था, प्रेजेंट करके दिखाना था और आपको आगे कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। फिर आपका थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड पार्ट यार देखो सच बताऊं, अब यार खींचने वाली बात हो जाएगी, बिल्कुल जो आपने पिछला वाला क्वेश्चन कराया है मैंने आप लोगों को मैच फंड वाला, हूबहू बस नाम चेंज कर दिया, मैच की जगह प्राइस आ गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है। देखना जरा, प्राइस अवॉर्डेड अलग दे रखा है, प्राइस फंड आप लोगों का 40,000 दे रखा है। प्राइस फंड में आप लोग क्या करोगे, डोनेशन ऐड कर दोगे अपनी 7200। 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट जो दे रखी है आप लोग कहां लिखोगे, असेट साइड में लिखोगे। फिर क्या होगा, 40,000 रुपए का 9% आप लोग निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3600। 3600 क्या था, जो हमें एक्चुअली इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। फिर प्राइस इंटरेस्ट रिसीव कितना हुआ है 2700। तो एक बात बताओ, ऐड कर देंगे पहले इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर 3600 माइनस 2700 दैट इज 900। एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में ऐड करेंगे और असेट साइड में भी उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। बाकी हमारा क्वेश्चन वैसा का वैसा है, पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखना, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ हिमालय क्लब एज ऑन 31 मार्च 2014। टूर्नामेंट फंड, अच्छा देखो ये डेबिट क्रेडिट करके दे रखा है। सच बताऊं सिर्फ क्वेश्चन अलग तरीके से दे रखा था, मैं इसलिए करा रहा हूं, अदरवाइज कोई रीजन ही नहीं था मेरे पास कराने का। आप लोगों को देखना जरा कैसे कैसे चीजें दे रखी हैं। अगेन आप लोग बैलेंस शीट बना लोगे, बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी साइड है, आप टूर्नामेंट फंड कितना है हमारा 2 लाख रुपीज है। अच्छा अब मैं कैजुअली कर रहा हूं क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये चीजें आ गई हैं। एक एक चीज को सजा के लिखूं यार उसमें टाइम वेस्ट होगा एंड आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जरा देखो, टूर्नामेंट फंड हो गया, फिर टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी हमारी, कितनी दे रखी है 2 लाख रुपए दे रखी है। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुन लो, आप लोगों की इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में यहां पे दे रखी है। आपको क्या चीज माननी है कि ये रिसीव्ड वाली है, कि ये इनकम रिसीव जितनी हो गई है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि जब इनकम रिसीव हुई होगी तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बात समझ आ गई है। तो जरा यहां पे ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कितनी दे रखी है 15,000 रुपीज दे रखी है। फिर आप लोगों को नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपीज। यानी कि इंटरेस्ट अक्रूड भी क्या होता है, यहां पे ऐड हो जाता है, तो अक्रूड इंटरेस्ट यहां पे ऐड हो जाएगा 7,000 रुपीज। और अक्रूड इंटरेस्ट तो भाई मेरा यहां पर भी आता है, कितना 7,000 रुपीज। बात क्लियर है। और लास्ट में माइनस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस दैट इज 10,000 रुपीज। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना दे रखा है 10,000। सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाएगा टोटल आप दोनों साइड में उसको बाहर वाले कॉलम में दिखा देना और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। सिंपल सादा क्वेश्चन था, कराने का एक ही रीजन था भाई, वो डेबिट और क्रेडिट दे रखा था, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा अगला क्वेश्चन, और यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है, अच्छा आप लोग समझदार बच्चे हो, ठीक है ना। मैं अब क्या करूंगा, सिर्फ ओरली बोलूंगा और आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। एंड जो चीज एक्चुअली कराने के लिए मैंने वाला क्वेश्चन आप लोगों का उठाया है ना, वो चीजें मैं लिख के करा दूंगा, ठीक है। जरा देखो, सबसे पहले हम लोगों को दे रखा है मैच फंड। मैच फंड हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख का मैच फंड लिखेंगे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद क्या करेंगे, जो डोनेशन है मैच फंड की, ये डोनेशन उसके अंदर ऐड कर देंगे 2,40,000 की। उसके बाद क्या करेंगे, सेल ऑफ मैच टिकट्स। मैंने कहा था जहां से भी पैसा आ रहा है वो मैच फंड में ऐड हो जाएगा, तो सेल करेंगे तो रुपया आएगा, वो क्या हो जाएगा मैच फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैच जो एक्सपेंसेस है उसमें जेब से पैसा जाएगा, तो ये जो 8 लाख रुपए है ये माइनस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें प्लस होंगी, सिर्फ ये ऊपर वाली चीज आपकी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इतना ही करना था। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करी, बात बन गई। बट इंपॉर्टेंट है केस बी। अब जरा मेरी बात सुनना, केस बी के अंदर क्या चीज है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट। क्या इफेक्ट होगा अगर मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय 2.5 लाख रुपए, कि आपके जो मैच एक्सपेंसेस हैं वो 2.5 लाख से बढ़ जाएं,
तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैच एक्सपेंसेस आप लोगों के पहले कितने हैं? मैच एक्सपेंसेस आप लोगों के हैं 8 लाख रुपीस। अब जब 2.5 लाख से ये बढ़ जाएंगे तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये टोटल हो जाएंगे 10,50,000। क्लियर है? एक बात बताओ, जो कुआं था किसका? मैच फंड वाला। मैच फंड वाले कुएं में कितने रुपए हैं जरा देखो एक बार। आप लोगों के 4 लाख तो मैच फंड के ही थे, फिर डोनेशन आई थी कितने की? 2,40,000 की डोनेशन आई थी, और आपने सेल ऑफ टिकट्स करी थी कितनी? 3,60,000। 4 2 6 6 3 9 9 लाख 9 लाख 9 लाख 10 लाख। ये टोटल है हमारे 10 लाख, यानी कि मैच फंड में कितने रुपए हैं? 10 लाख। प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा है हमारे मैच फंड से। तो इस केस में क्या होगा? क्या लाइबिलिटी साइड में प्रेजेंट करेंगे ना? याद रखना, जो भी जिस चीज का आप लोग फंड बना रहे हो, जब उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर आप लोगों को ज्यादा हो जाए ना उस पर्टिकुलर फंड से, उस पर्टिकुलर फंड में जितनी चीजें ऐड होनी है सब कुछ ऐड होने के बाद अगर आपके एक्सपेंसेस सरपास कर जाते हैं उस फंड को, तो आप लोग लाइबिलिटी साइड में शो नहीं करोगे, आप लोग एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में वो जो डिफरेंस है ना उसको शो करोगे। यानी कि इस केस में कैसे शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ये कौन सी साइड हो जाएगी? एक्सपेंडिचर साइड हो जाएगी। और यहां पे आप लोग पता है क्या शो करोगे? देखो, टू क्या चीज है? टू मैच एक्सपेंसेस कितने? 10,50,000 माइनस ये जितनी चीजें आप लोगों ने यहां पे मैच फंड के लिए प्लस करी होती है ना, वो सारी चीजें यहां पे माइनस करके दिखा देना। और लास्ट में क्या हो जाएगा? जो 50,000 रुपीज आएगा वो 50,000 रुपीज आपका बाहर वाले कॉलम के अंदर आप लोग मेंशन कर दोगे। बस इस तरीके से क्वेश्चन होना है, ठीक है ना? दीज आर द ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। हर बार की तरह इस बार भी बोलूंगा कि कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको जरूर जरूर बताऊंगा, ठीक है ना? एंड खुद भी सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट तो आप लोग डाउट पूछने के लिए करोगे, ठीक है ना? और मुझे मोटिवेशन मिलेगी इस चीज से। टिल देन, अगली वीडियो तक थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय।